बस एक निवेदन सबसे करना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने बैतूल की पावन धरा पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक बात कहूंगा। आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का चीटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान हैं जहां शिव को जल चढ़ाया जाता है और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं, जिसको पंचगंगा कहा गया। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्तकमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहां जलाधारी है उस जलाधारी के पास में जहां पानी बहता है बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां से पानी बह रहा है उसका राइट भाग वहां गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर हैं। जहां से पानी बहकर उस निकासी से जहां नाली बनी रहती है, पानी जहां से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांघ नहीं सकते। सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए, अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये तीसरा स्थान। चौथा स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं, चौथा भाग। 5वां भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रमवाइज। हजारों लाखों बीमारियों में कुंदकेश्वर भगवान का नाम ही काफी है। कुंदकेश्वर, यदि शरीर में रोग हो गया और वो रोग समाप्त ही नहीं हो रहा, 4-6 दिन हो गए हॉस्पिटल में पड़े, डॉक्टर अपना काम करे, उसको करने दो। आप एक बेलपत्री का पत्ता लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो और ये पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस तरह से रखकर उसके ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाकर एक अंजलि में थोड़ा सा जल लाकर उस रोग ग्रस्त व्यक्ति को मात्र आचमन करा दो, और आचमन भी नहीं कराओ तो उसके मस्तक पर उस जल को मात्र लगा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे 9 घंटे लगेंगे और वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। भारी से भारी रोग है तो भी कुंदकेश्वर भगवान का मात्र स्मरण का। आपकी कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा हो। कई लोग कह भी देते हैं गुरुदेव, कोई कहते हैं, जैसे आज कोई कह रही थी बच्ची की मैंने शिव महापुराण में पशुपति व्रत सुना और उसको करा, उसका लाभ मुझे मिला। मेरे पति ने भी करा, उसका भी लाभ मुझे मिला। पर एक काम गुरुदेव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं, व्रत भी कर लिया, अनुष्ठान भी कर लिया, पर फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं हो रहा, तो समझना कि कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है या कोई काम अटक रहा है। तो हमने पहले भी कहा ये बीच की जो पत्ती है ये देव अधिदेव महादेव है, ये ब्रह्मा ये विष्णु है। इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में
जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। बेलपत्री के नीचे पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई नियम धारण कर रहे हो या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है। ये पक्ष एक सरल विषय में ध्यान देना, फिर निवेदन करूं। कई माताएं कहती है गुरुजी हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी और मान लो संतान हुई, और कई ऐसी हैं जिन्होंने बांधी और तो नहीं हुई है, तो उसके लिए भी ध्यान रखिएगा। 18 साल हो जाएं, 17 साल हो जाएं, 10 साल हो जाएं, 12 साल हो जाएं और घर में बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, तो प्रयास करना सफेद आंकड़े की जड़ को लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिवलिंग पे से घुमाना, रजस्वला धर्म के 7वें दिन कमर पर बांध लेना और उसी दिन से एक पीपल का पत्ता मंगवाना, शंकर भगवान पर चढ़वाना और पीपल के पत्ते को गौ माता के दूध में उसको उकलवाना। ठीक है, उकलवाकर ठंडा करवाकर पत्ते को बाहर ठंडा करने में डाल देना। दूध जब ठंडा हो जाए हथेली पर उस गिलास को रखना और भगवान शिव का तुमरुका जी का नाम लेकर उसको पीना चालू कर देना। लगभग 8 दिन 15 दिन उस दूध का पान कर कर फिर विश्राम करें। महाराज संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, संतान अवश्य प्राप्त होगी। पीपल के वृक्ष में स्वयं मेरे भगवान शिव आनंद वास निवास करते हैं। बाबा भोलेनाथ स्वतः निवास कर रहे हैं। केवल एक पीपल के वृक्ष में कितना सुंदर लिखा पद्म पुराण में कि 52,000 ब्राह्मण का एक साथ निवास पीपल के वृक्ष में होता है। एक साथ निवास 52,000 ब्राह्मण का एक साथ निवास पीपल के वृक्ष में है।